मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में रीजनिंग का कुछ सवाल का जवाब हम आप लोगों को समझाएंगे, आप लोग समझेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ रीजनिंग अगर आप लोगों को सही से समझ में आता हो तो इस चैनल पर अगर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब करेंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो आप कम से कम लाइक करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आपको सामने रीजनिंग का कुछ सवाल बनाएंगे जो आप लोग गौर से समझेंगे। ठीक है, तो लीजिए हम सबसे पहले मैं आप लोगों को रीजनिंग बताता हूं जो आप लोग गौर से समझेंगे। अब देखेंगे बी डैश सी बी बी ए सी डैश बी ए डैश बी है। अब देखेंगे इसमें अंक गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम इसको सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे बी डैश सी, यानी 4 को हम ग्रुप बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 का ग्रुप बन गया। फिर देखेंगे बी ए सी डैश, बी ए सी डैश, ये 4 का ग्रुप बन गया। फिर देखेंगे बी ए डैश बी, बी ए डैश बी, 4 का हम सबसे पहले आप लोगों को ग्रुप लेके समझाएंगे। अब देखेंगे शुरू वाला अंक सबको हम मिलाएंगे तो बी 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 सब में मिलता है। अब सेकेंड टर्म देखेंगे, यहाँ पर डैश है, यहाँ देखेंगे यहाँ पर ए है ना, दूसरा अंक पर ए है तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे। ठीक है ना। अब तीसरा में देखेंगे सी, यहाँ तीसरा में यहाँ सी डाला जाएगा। अब देखेंगे 4 में यहाँ पर बी है तो यहाँ बी होनी चाहिए, यहाँ भी बी होनी चाहिए, यहाँ बी होनी चाहिए। तो चौथा स्थान पर कितना है तो बी है, यही आपका आंसर बन के तैयारी हो जाएगा। ए बी सी, यही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 2 नंबर के सवाल है, आप देखेंगे कि ए डैश ए बी डैश ए डैश ए डैश बी। अब देखेंगे इसमें हमको ग्रुप बनाने का तरीका देखें। पहले लेंगे हम 2, उसके बाद में लेंगे 3, उसके बाद में लेंगे 4 और उसके बाद के लेंगे हम 5। ए डैश बी हो जाए। अब देखेंगे यहाँ ए है ना, यहाँ ए तो यहाँ डबल ए है, यहाँ बी है तो यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ बी हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर यहाँ ए है, इसमें डबल ए हो गया है, यहाँ बी हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ हो जाएगा बी। अब देखेंगे यहाँ पर ए तो यहाँ हो जाएगा ए हो जाएगा बी। यही आपका सवाल का जवाब बनके तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल 3 है। यहाँ देखेंगे कि सवाल है पी डैश जी टी डैश एन जी डैश पी एन डैश टी पी एन जी, यहाँ डैश। अब देखेंगे इसमें हम अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। हम 4 का ग्रुप बनाएंगे पी डैश जी टी 1 2 3 4। अब यहाँ देखेंगे डैश एन जी और डैश हो जाएगा। 1 2 3 4 हो गया। फिर यहाँ से 4 का ग्रुप लेंगे तो हो जाएगा पी एन डैश टी, 4 हो गया। यहाँ से देखेंगे पी एन जी डैश हो जाएगा, पी एन जी डैश हो गया ना। अब देखते रहेंगे, इसको शुरू को पकड़ेंगे। देखिए यहाँ पर पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ पर पी है तो इसका शुरू में यहाँ पर पी हो जाएगा। अब सेकेंड टर्म को देखेंगे, सेकेंड टर्म यहाँ पर एन है तो यहाँ भी इसका एन हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे हम थर्ड में देखेंगे जी है, ये जी है। अब फोर्थ में देखेंगे यहाँ पर टी है, ये जगह खाली है, यहाँ टी है। ठीक है ना, यहाँ भी टी है तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा।
अब और देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर जी जी, तो यहाँ भी इसका जी हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर एन पी टी जी टी, यही इसका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल 4 है, ये डैश है, इस डैश को भी हम गिनते हैं। डैश ए डैश बी ए डैश सी बी ए डैश सी। देखेंगे इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 अंक है। इसको हम ग्रुप बनाएंगे, 4 4 के हम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 हो गया। फिर देखेंगे बी ए डैश सी, ये 4 हो गया। फिर देखेंगे सी बी ए, 1 2 3 4 हो जाएगा। यहाँ देखते बी ए डैश सी हो गया। अब देखेंगे शुरू में पकड़ेंगे ना, बी बी है ना इसका शुरू में, तो यहाँ भी इसका बी, यहाँ भी इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना, ये बी हो जाएगा। अब फिर देखेंगे सेकेंड टर्म देखेंगे, ए है तो ए हो गया। अब फिर थर्ड में देखेंगे, यहाँ ए है, यहाँ ए नहीं है, यहाँ भी ए नहीं है, तो पर शुरू में यहाँ ए है, तो यहाँ भी थर्ड टर्म में ए हो जाएगा, यहाँ भी ए हो जाएगा। फोर्थ टर्म में देखेंगे सी है ना, तो यहाँ भी इसका शुरू में सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे इसका आंसर देखेंगे बी सी ए, यही इसका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखेंगे आगे का सवाल है, 5 नंबर है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अक्षर है डैश बी ए बी डैश सी बी डैश ए डैश बी सी बी डैश, ठीक है ना। अब देखेंगे इसको हम तरीका ढूंढेंगे बनाने का। सबसे पहले हम 3 अंक लेंगे, डैश बी ए, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम 4 अंक लेंगे, तो ए बी डैश सी हो जाएगा। इसके बाद फिर हम 3 अंक लेंगे, सी बी डैश। इसके बाद हम 4 अंक लेंगे, ठीक है ना। यह हो जाएगा ए डैश बी सी। इसके बाद हम फिर 3 अंक लेंगे, तो सी बी डैश हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, यहाँ है खाली जगह है, ए है यहाँ पर, यहाँ भी ए है, ठीक है ना। तो यहाँ ए है, तो यहाँ पर ए लिखा जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे सेकेंड में यहाँ बी है, ठीक है ना। तो बी यहाँ पर है, तो यहाँ भी इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते रहेंगे थर्ड टर्म में चलेंगे। थर्ड टर्म देखेंगे, यहाँ ए है, तो यहाँ भी इसका ए हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर डैश है, तो यहाँ पर डैश है, तो यहाँ बी है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ सी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आंसर देखेंगे ए बी सी, यही इसका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 6 नंबर सवाल है। तो 6 नंबर सवाल है, ए डैश बी ए बी डैश बी ए बी डैश बी डैश। अब देखेंगे इसको लिखने का तरीका और समझाने का तरीका देखेंगे। ए हो गया, देखेंगे सबसे पहले हम 1 लेंगे, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम 2 को लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, ए बी, ठीक है ना। उसके बाद हम 4 लेंगे, 1 2 3 4, डैश बी। उसके बाद 5 लेंगे, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ए बी डैश 1 2 3 4 हो जाएगा। अब देखेंगे ए हो गया ना, यहाँ पर यहाँ देखेंगे ए है, तो यहाँ भी आपका ए हो जाएगा। यहाँ ए है ना ए, यहाँ भी देखिए ए हो गया, तो यहाँ भी ए भरा जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, इसको देखेंगे सेकेंड टर्म में बी है, तो बी है, सेकेंड टर्म में यहाँ पर बी है। अब थर्ड टर्म में देखेंगे बी है, यहाँ भी, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर थर्ड टर्म में बी है, तो यहाँ भी थर्ड टर्म में बी हो जाएगा। अब फोर्थ टर्म में यहाँ पर बी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा ए बी, यही इसका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 7 नंबर का सवाल है,
सवाल है बी डैश ए डी डैश बी डी सी डी डैश ए डी डैश ए सी डैश। अब देखेंगे इसको बनाने का तरीका देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अंक है, ठीक है ना, यानी 18 अक्षर है। देखेंगे इसको आधा आधा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। यहाँ देखेंगे अब सी से सी को मिलाएंगे, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर हम डी से डी को मिलाएंगे, ठीक है। अब फिर देखें यहाँ पर बी है तो बी से हम बी को मिलाएंगे तो यहाँ पर बी आ जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ डैश है ना, यहाँ देखेंगे कि डैश से ए को मिलाएंगे, यहाँ ए है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ से ए डी है, ये डी से डी को मिलाएंगे। अब देखेंगे यहाँ ए है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे कि ए से ए को मिलाएंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ खाली जगह है, यहाँ सी है तो देखते हैं कि यहाँ पर सी हो जाएगा तो सी को सी से मिलाएंगे, ठीक है ना। अब फिर देखें यहाँ पर बी है तो बी के हम बी से मिलाएंगे, यानी खाली स्थान पर बी अक्षर आ जाएगा। अब देखते रहेंगे इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ फिर ए हो जाएगा, बी। यही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा।